गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज होगा 5C, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे तक देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि एक्सप्रेस 1 - 2i टू द पावर -3 इन द फॉर्म ऑफ a + ib। मतलब इसको आपको इस रूप में बदलना है। तो कोई बात नहीं, आइए इसका सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग z मान लेते हैं। लेट z = 1 - 2i टू द पावर -3। हम लोग बचपन में एक कंसेप्ट पढ़े थे कि x टू द पावर -1 को हम लोग 1/x लिखते हैं, x टू द पावर -2 को हम लोग 1/x² लिखते हैं। दैट मीन्स माइनस को हटाने के लिए 1 के नीचे लाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर -3 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/1 - 2i का होल क्यूब। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - 3a² b + 3ab² -b³। इसी फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे। a का वैल्यू आप देखेंगे कि 1 है और b का वैल्यू हमारा है 2i। b का वैल्यू 2i, a का वैल्यू 1। इस फॉर्मूला में रख देंगे। बोलिए 1/a³ a³ मतलब 1 का क्यूब -3a² और b का वैल्यू हो गया 2i प्लस 3a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 2i का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 2i का होल क्यूब। अब हम लोग देखेंगे कि 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 3 × 2 = 6i। और यहाँ पे गौर करेंगे कि i² तो i² का वैल्यू हम लोग जानते हैं, i² का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 और i टू द पावर 3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं -i। तो हम लोग यहाँ पर उसका यूज करेंगे। देखिए i² आया मतलब माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग माइनस दे दिया i² के चलते। और 2 का स्क्वायर 4 और 3 12 है ना, -12 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए माइनस का हमने माइनस दे दिया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 × 2 × 2 है ना, 8 हो गया। और i³ का वैल्यू होता है -i। चलिए अब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/1 - 6i - 12 + 8i + 8i क्यों होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको हम लोग फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे, 1/ रियल को रियल के साथ घटा देंगे तो 1 - 12 दैट मीन्स -11 और -6i + 8i मतलब -6 + 8 = +2i। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब है कि ये हो जाएगा -1 - 2i और ये हो गया -11, ये -2i है ना। बस यहाँ प्लस का यहाँ माइनस कर देते हैं, इसी को हम लोग परिमेयकरण करते हैं, अंग्रेजी में उसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं हम लोग। अब इसको ऊपर में क्या हो गया हमारा -11 - 2i और नीचे में a + b × a - b = क्या होता है a² - b²। अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा कि -11 - 2i और नीचे में हो जाएगा -11 का स्क्वायर दैट मीन्स 121 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और i² है ना। और फिर i² का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं -1। तो अब ये हो गया -11 - 2i अपॉन 121 121 +4 क्यों, i² का वैल्यू माइनस रख दिए -1 तो +4 हो जाएगा। ये हो गया -11 - 2i अपॉन कितना 125 125।
तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि -11/125 -2/125 आई। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और यही हमारा आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही होगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है कि फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच, ये दिया हुआ है आपका, इससे हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए बहुत आसान है, इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके x एंड y वैल्यू, x और y का वैल्यू निकालते हैं। ये सवाल है x पे पावर 4 प्लस 2xi, है ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 -3x² माइनस i y, ये हो जाएगा 3 - 5i प्लस 1 प्लस 2i y। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि रियल कौन कौन सा है। तो रियल को हम लोग एक साथ रखेंगे। देखिए ये और ये रियल है, दोनों में आई नहीं है इसलिए रियल हुआ। दैट मीन्स x पे पावर 4 माइनस 3x² को हम लोग एक साथ रखें। उसके बाद आई जिसके साथ है उसको एक साथ रख के कॉमन निकालते हैं। आई देखिए आई यहाँ है तो यहाँ क्या हो गया 2x, यहाँ भी आई है तो यहाँ हो गया -y। उसके बाद ये देखिए रियल और एक रियल, 3 और 1 क्या हो गया 4। और फिर आई जहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो आई कॉमन निकालते थे, यहाँ क्या बच गया -5 प्लस क्या 2y, है ना। आई कॉमन निकाल लिए। अब देखेंगे कि ये कौन पार्ट हो गया हमारा रियल पार्ट और ये इमेजनरी। आई जिसके पास रहता है उसको हम लोग इमेजनरी पार्ट कहते हैं। ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग लिखा करते हैं कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजनरी पार्ट को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने का मतलब है कि रियल को रियल के साथ इक्वल कर देना है। दैट मीन्स x पे पावर 4 माइनस 3x² इज इक्वल टू 4। देखिए इधर का रियल और इसका रियल 4 ले लिए, एंड इधर का इमेजनरी मान लीजिए इमेजनरी ले लिए तो 2x माइनस y, तो इधर का भी इमेजनरी ले लेते हैं तो -5 प्लस 2y। तो आई कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन ये हो गया। और इसको भी हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके। 2x माइनस y इज इक्वल टू -5 प्लस 2y। तो ये हो गया 2x माइनस y, ये प्लस y है इधर आएगा तो -y हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -5। दैट मीन्स 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। ये हो गया। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कोशिश करते हैं x और y का वैल्यू निकालने के लिए। आइए इसको आगे बढ़ाते हुए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x²। तो x² कॉमन निकल गया तो यहाँ x² बच गया -3 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। इसका मतलब है कि x² इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, चलिए इसको हम लोग इसी तरह से लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। इसको हम लोग एक कैंसिल कर देते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे ऐसे। x पे पावर 4 माइनस 3x² और ये -4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हम लोग इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। इसको हम लोग फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके बीच वाले को तोड़ेंगे, जैसा गुणनखंड में हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए कैसे होगा 4x पे पावर 4। तो इसको तोड़ के हम लोग ये गुना बीच वाले पार्ट को ऐसा तोड़ेंगे ताकि उसको जोड़ घटा करके इतना आ जाए और गुना करके इन दोनों के बराबर आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, x पे पावर 4 फिर क्या -4x² प्लस x² -4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग बीच वाले पार्ट को तोड़ लेते हैं, जैसा कि गुणनखंड आप पढ़े होंगे पिछले कक्षा में। अब यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है x²। तो यहाँ क्या बच गया आपका x² -4 और यहाँ से कुछ नहीं तो एक कॉमन, तो x² -4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में है तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x² -4 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू 0।
इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग 4 लिख सकते हैं, दैट इसलिए एक्स का 2 वैल्यू आएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो एक्स का वैल्यू 2 वैल्यू हो गया कि +2 और -2, एक्स का 2 वैल्यू। यहाँ पर इसको हम लोग छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा जो वो रूट अंडर -1 हो जाएगा, इमेजनरी आ जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे। क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा गया रियल वैल्यूज, तो ये इमेजनरी आ जा रहा है, तो इमेजनरी वैल्यू तो हमें पूछा नहीं है, हमें पूछा गया है रियल वैल्यूज। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड रियल वैल्यूज, तो हमारा यदि इमेजनरी आ रहा है यहाँ पे इमेजनरी आ रहा है तो हम इसको नेगलेक्ट कर दिए, इसलिए x का वैल्यू +2 और -2 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया तो हम लोग y का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं इससे, इक्वेशन 2 से। फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 क्या है कि 2x - 3y इज इक्वल टू -5। यदि इफ x का वैल्यू हम यदि 2 ले लेते हैं, चूँकि हमारे पास 2 वैल्यू है तो 2 ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 × 2 - 3y इज इक्वल टू -5। ये हो गया 4 - 3y इज इक्वल टू -5। तो हम लोग देखेंगे कि ये 4 है -5 तो इधर आ गया तो +5, और ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में। तो इस हिसाब से देखें कि 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो y का वैल्यू क्या हो गया 3, x का वैल्यू 2 और तो y का वैल्यू 3। यदि हम लोग x का वैल्यू -2 ले लेते हैं, x का वैल्यू -2 भी तो ले सकते हैं, +-2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2x - 3y इज इक्वल टू -5। अब 2 × -2 - 3y इज इक्वल टू -5, ये हो जाएगा -4 - 3y इज इक्वल टू -5। तो हम लोग लिखेंगे कि -3y इज इक्वल टू -5 + 4, तो y का वैल्यू जो होगा वह होगा -1, -3y बराबर -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दैट मीन्स y का वैल्यू जो हो गया 1/3। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू क्या क्या आ गया। हेंस हम लिखेंगे यहाँ कि हेंस x का वैल्यू यदि 2 लिए तो y का वैल्यू 3 आ गया, या फिर x का वैल्यू जब हम -2 लिए, x का वैल्यू हम लोग -2 लिए, उस समय y का वैल्यू 1/3। तो यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये या फिर ये दोनों में कोई आंसर होगा हमारा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो स्टूडेंट्स, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो और अब तक मेरे चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो इसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। प्लीज़ यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ z² प्लस मॉडुलस ऑफ z² इज इक्वल टू 0, तो सो दैट z इज प्योरली इमेजनरी। तो हम लोग z इज इक्वल टू यदि यह जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib, तो प्योरली इमेजनरी कब होता है? प्योरली इमेजनरी जो होता है वह होता है, प्योरली इमेजनरी कब होता है? जब रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यदि रियल पार्ट ऑफ z हम 0 कर देते हैं तब उसको हम लोग प्योरली इमेजनरी कहते हैं। तो प्योरली इमेजनरी उसे कहते हैं जब रियल पार्ट उसमें नहीं हो या फिर कहिए कि 0 हो, तो हम लोग कहते हैं प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट है। सवाल है कि z² प्लस मॉडुलस ऑफ z² इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमें दिखाना है
कि जेड इज प्योरली इमेजनरी। कोई बात नहीं, आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू जब भी हम लोग मानते हैं तो ए प्लस आई बी मानते हैं। यहाँ देखिए ध्यान देना होगा कि हमें चाहिए जेड स्क्वायर। क्या चाहिए? जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए तो क्या हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया ए स्क्वायर प्लस आई 2ab माइनस बी स्क्वायर। हम लोग इसको जेड स्क्वायर को और सजा के लिखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं कि दोनों रियल को एक साथ रख लें और इमेजनरी को ऐसे कर लें, तो जेड स्क्वायर का वैल्यू हमारा निकल गया। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि हमें मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर भी चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ जेड, तो हम लोग जेड इज इक्वल टू क्या लिए हुए हैं? ए प्लस आई बी। फिर हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, तो इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए और इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये कैसे आया? तो हम लोग स्क्वायरिंग क्या किए? बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर किए, तब आया। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आइए हम लोग इसका ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको लेके चलें। क्या दिया हुआ है कि जेड स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यह गिवन दिया हुआ है। अब जेड स्क्वायर का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करके रखे हैं। क्या रखे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई 2ab प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर का वैल्यू दे दिए, इतना इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखेंगे कि हमारा ये कैंसिल हो जा रहा है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसको क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस आई 2ab इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहाँ से हमारा देखिए कि कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? 2a। तो 2a कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या हो गया? a, और यहाँ से क्या हो गया? ib। यहाँ से 2a निकल गया तो सिर्फ ib बचा, इज इक्वल टू क्या हो गया? इतना। इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब 2a बराबर 0 होगा या तो a प्लस ib बराबर 0 होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 2a इक्वल टू 0, दैट मीन्स a बराबर 0/2, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या हो गया? a का वैल्यू हमारा हो गया 0। और a का वैल्यू यदि 0 हो गया तब हम लोग अब देखते हैं कि z क्या माने थे? z बराबर हम लोग क्या माने थे? a प्लस आई बी। तो z इज इक्वल टू a का वैल्यू हम लोग 0 दे दिए और ये हो गया आई बी। तो ये आई बी आया और रियल पार्ट क्या हो गया? रियल पार्ट हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो रियल पार्ट यदि हम लोग देखे थे कि यहाँ पर कंसेप्ट हम बताए थे आपको कि रियल पार्ट ऑफ z यदि 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि उसको हम लोग प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। हेंस ये यदि रियल पार्ट 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न को। कहता है कि इफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। क्या है? प्योरली इमेजिनरी।
तो प्योरली इमेजनरी का कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि प्योरली इमेजनरी मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ये जो दिया हुआ है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी है। और z का वैल्यू -1 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ यदि -1 ले लेंगे +1 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा किसी के नीचे में। तो किसी के नीचे में यदि 0 हो जाता है तो वो टोटल टर्म इन्फाइनाइट हो जाता है, इसलिए z का वैल्यू -1 नहीं लेंगे। तो शो करना है कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया कि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ये है प्योरली इमेजनरी। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिखेंगे कि लेट z इज इक्वल टू हम लोग क्या लिया करते हैं a प्लस आई बी। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस आई बी -1 और नीचे में हो गया a प्लस आई बी प्लस 1। कोई बात नहीं, इसको हम लोग अब आगे क्या करते हैं कि रेशनलाइज किए, रियल को रियल के साथ रखने का कोशिश करते हैं। तो ये -1 प्लस आई बी और नीचे में हो जाएगा a प्लस 1 प्लस आई बी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज ऐसे करेंगे कि a प्लस 1 हो गया और ये हो गया -आई बी और ये प्लस 1 हो गया -आई बी। इसी को कहते हैं रेशनलाइज। इसका साइन चेंज करते हैं सिर्फ। अब ऊपर में हम लोग यदि इसका मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना होगा। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए कि a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, a माइनस 1 को। फिर इससे इसको कर लेंगे, बोलिए क्या हो जाएगा, आई बी इंटू ए प्लस 1। फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर और क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई ए बी प्लस आई बी, इसको प्लस कर दिए, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आई ए बी प्लस आई बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 और ये माइनस मिलके हो गया प्लस। देखिए ये कैंसिल हो रहा है तो हम लोग इसको कैंसिल कर दिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम लोग रियल को एक साथ रखना चाहेंगे, तो ये रियल a स्क्वायर -1 और साथ ही साथ b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1, ये रियल पार्ट को एक साथ रख लिए। इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, आई बी और आई बी, क्या हो गया 2IB और नीचे में हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो रियल को अलग कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो रियल पार्ट को हम लोग अलग कर लेते हैं, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को भी हम लोग अलग कर लिए। देखिए 2b और a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये कौन पार्ट हो गया, रियल पार्ट, और ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, ये दिया हुआ है प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी दिया हुआ है। z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी,
इसका मतलब ये हो गया कि प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है, 0। इसी को न कहते हैं प्योरली इमेजिनरी कब, जब इसका इस तरह से कह लीजिए कि रियल पार्ट ऑफ z-1 अपॉन z+1 इज इक्वल टू 0 है, ये दिया हुआ है। तो इसका रियल पार्ट कौन है, देखिए तो a² प्लस b² माइनस 1 अपॉन a+1 का होल स्क्वायर प्लस b² इज इक्वल टू 0। हम लोग यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा देखिए अब क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, चूँकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। तो a² प्लस b² इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a² प्लस b² को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √a² प्लस b² का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो। और √a² प्लस b² को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। और मॉडुलस ऑफ z² इज इक्वल टू 1 हो गया। √a² प्लस b² को मॉडुलस ऑफ z कहते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। तो एक बार पुनः रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। बेल आइकन्स को भी आप दबा लेंगे ताकि जो ही मैं वीडियो डालूं इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।